तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 गणित का अध्याय फर्स्ट की प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्याओं की तुलना। क्या करेंगे हम? संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। मान लेते हैं हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 92, 998, 1024, 55। तो इनमें सबसे पहले देखनी है सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उनकी डिजिट कितनी है, कितने अंकों की संख्या है। जैसे ये कितने अंकों की है? 2। ये 4 अंकों की, ये 3 अंकों की और ये 2 अंकों की। तो सबसे ज्यादा अंक जिसमें होंगे वो क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हाँ, अगर हमें दिया हुआ है मान लो 0, 0, 2, 4, 3, तो ये आप कहोगे कि 5 डिजिट की है, यानी कि 5 अंकों की संख्या है ये। लेकिन ये वास्तव में 3 अंकों की संख्या है, क्योंकि अगर आगे 0 लगा हो तो उसका कुछ मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे ये बेसिकली 3 अंकों की क्या है? संख्या। तो 0 को छोड़ के अगर 0, 0 आगे दिया हुआ है तो उसको हटा देंगे हम, जो बाकी डिजिट बचेंगे उनको देखेंगे। तो ये कितने हैं? 3 अंकों की संख्या। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे 4 अंकों की है, सबसे ज्यादा अंक किसमें? इसमें। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? ये 1024। अब सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे कम अंकों की। तो यहाँ पे 2 है, एक तो 55 और एक 92 है। ये दोनों ही क्या है? 2 अंकों की। अब आपको पता है कि 55 पहले आता है कि 92? तो ऑब्वियस है यार, 0 से अगर स्टार्ट करें या फिर 1 से, तो 55 क्या आएगा? पहले। तो यानी कि 55 क्या है? छोटी संख्या है 92 के कंपैरिजन में। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई यहाँ पे? 55। तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं संख्याओं की कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब इसी तरह से हमारे पास इनका एक क्रम आता है जिसको कहते हैं आरोही क्रम, और एक आता है हमारे पास अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होगा? यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरह से हमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाना है, वो क्या होगा? आरोही क्रम। तो यहां से सबसे छोटी क्या है? 55। उसके बाद क्या आएगा? 55 के बाद उससे बड़ी 92, 92 से बड़ी 988, और उसके बाद 1024। ये आ गया हमारे पास आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटी ये, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले सबसे बड़ी, यानी कि पहले 1024, फिर 988, फिर 92 और फिर 55। तो आप इन दो टर्म्स को भी याद रख सकते हो। एक होता है आरोही क्रम, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यह आ गया हमारे पास। इनकी हम तुलना कैसे कर सकते हैं संख्याओं की, और उनसे रिलेटेड दो क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हम संख्याओं के जो अंक है उनको आपस में बदल दे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो, जैसे अगर 7 यानी कि 782 दिया हुआ है, तो पहले और तीसरे को में बदलना है, तो क्या आ जाएगा? 287। तो इस तरह से ये आप बदल सकते हो। अब उसके बाद आता है कि हम कितने नंबर बना सकते हैं केवल एक बार यूज करके अंकों का। कैसे? देखो, हमें अंक दिए हुए 2, 3, 4, 5। चलो 3, 4 तक ले लेते हैं। तो 2, 3, 4, इसका हमें केवल एक बार यूज करना है, तो हम कितने नंबर बना सकते हैं वो देखते हैं। पहले हम 2 ले सकते हैं, 3, 4। उसके बाद 2 पे 4 आगे ले सकते हैं, 3 पीछे। तो 2 से केवल यही बन सकते हैं एक बार प्रयोग करके। इसी तरह से 3 से 3, 2, 4, और 3 से 4, 2 यही बन सकते हैं। और इसी तरह से 4 से 4, 3, 2, और 4, 2, 3। तो यानी कि बेसिकली हमारे पास कितने नंबर बने 2, 3, 4 का केवल एक बार प्रयोग करके? तो वो आगे 2, 4, 6, यानी कि कितने बने? 6 संख्या लिख सकते हैं हम। 6 संख्या हमारे पास आई किन का प्रयोग करके? 2, 3 और 4 का प्रयोग करके।
तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब आते हैं अंकों की डिजिट्स पे, यानी कि उनके अगर हम पीछे स्टार्ट करें तो पहले इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर हजार, तो इस तरह से सैकड़े का अंक। तो ये देखते हैं अब हम। तो इसके लिए देखो एक टेबल होती है हमारे पास, पहले लिखते हैं ओ, फिर टी, फिर एच, उसके बाद टी एच, टी इंटू टी एच, फिर एल ए, और फिर टी एल ए। ये होता है हमारे पास। ओ को हम कहते हैं वंस डिजिट, यानी कि इकाई का अंक, हिंदी में इसको कहते हैं। हमारे पास जो गणित है हिंदी मीडियम के लिए उसमें ओ ही दिया हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, इकाई का अंक। 10 यानी कि दहाई का अंक, 100 यानी कि सैकड़ा, फिर 1000 यानी कि हजार, 10,000 10,000, लाख यानी कि लाख, और 10 लाख। अब हम इनको रीड कैसे करते हैं, मान लेते हैं मैं दिया हुआ, देखो 6 5 4 3 2 1, और यहां पे लिखेंगे कुछ भी 5। तो ये किस डिजिट पे दिया हुआ है, 10 लाख डिजिट पे। तो 6 इंटू क्या आएगा, 10 लाख, 2 4 6 7, प्लस 5 इंटू लाख यानी कि 2 4 6, 2 4 6, ठीक है, प्लस 4 इंटू 10,000 यानी कि 10,000, प्लस 3 इंटू 1000, प्लस 2 इंटू 100, प्लस 15। ये आएगा हमारे पास फाइनल वैल्यू। तो अगर आपको इसका एक्सप्रेस करना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 6 इंटू 10 लाख यानी कि 60 लाख, 60 लाख, और उसके बाद फिर प्लस में 5 लाख होगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, 65 लाख, उसके बाद 43,215, यानी कि 65,43,215 क्या आ गया, इसका जो एक्सपेंशन है वो आ गया हमारे पास। इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, क्या आया, 65,43,215। तो इस तरह से इस टेबल से हम इनको व्यक्त कर सकते हैं कि हम कैसे किसी नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास, भारतीय संख्याकन पद्धति। हमारे पास क्या है, भारतीय संख्याकन पद्धति, और दूसरी हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। दूसरी क्या है, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। पहले भारतीय संख्याकन पद्धति देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने 10 लाख तक कोई वैल्यू लिखी, यानी कि 10 लाख तक। मान लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 4 6 7, 7 डिजिट हो गए, 7 अंक हो गए हमारे पास। अब देखो पीछे से पहले 3 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, और फिर 2, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये होता है हमारे पास भारतीय संख्याकन पद्धति। यानी कि अगर हम इकाई के अंक से शुरू करें तो पहले 3, फिर 2, और फिर 2, इस तरह से चलता जाएगा। तो कोमे के बात कर रहे हैं हम, तो कोमा पहले 3 छोड़ के लगाएंगे इकाई की तरफ से, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो ये होगा हमारे पास भारतीय संख्याकन पद्धति। और अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या होगा, सेम इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 8 7 6 5 4 3। अब पहले 3 छोड़ के, फिर दोबारा से 3 छोड़ के, तो यानी कि दोबारा से क्या आएगा, 3 छोड़ के यहां पे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर देखो यहां पे हमारे पास क्या आता है, मिलियन एक टर्म आती है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। ये आपको याद रखना है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो यहां पे कितने मिलियन आ गए, 9 मिलियन। कितने मिलियन आ गए, 9 मिलियन, यानी कि 90 लाख। उसके बाद लिखेंगे 9 मिलियन, उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, 876,000, 876,000 और 543। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। कैसे लिखेंगे, पहले
3 छोड़ के कोमा, फिर 3 छोड़ के, उसके बाद फिर 3 छोड़ के कोमे आते जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास 9,876,000 और 543। और अगर इसी को हमें भारतीय पद्धति में लिखना है, भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 3 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के और फिर 2 अंक छोड़ के, यानी कि 98,76,543। क्या आया? 98,76,543। और वहां पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे 9,876,543। अब ये इससे रिलेटेड एक दो टर्म और होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास मिलियन के बाद आता है बिलियन, 1 बिलियन। अगर आप YouTube पे, जहां पे आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे YouTube पे आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिनके मिलियन में व्यू होते हैं, जिनके बिलियन में व्यू होते हैं। तो 1 बिलियन क्या होता है हमारे पास? 100 करोड़। क्या होता है? 100 करोड़। और अगर मिलियन को बिलियन में लिखे तो कितना आएगा? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10। तो 10 की गुना कर देंगे, यानी कि 1 बिलियन में होते हैं हमारे पास 1000 मिलियन। तो यहां से 1 बिलियन आ गया 100 करोड़ या फिर 1000 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने टर्म होती है, फिर संख्या होती है? होती है 10 लाख। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।